बेढंग शिव तांडव सा हूं, मेरी माँ के आशीर्वाद से मैं थोड़ा दानव सा हूं। मेरी माँ के आशीर्वाद से मैं थोड़ा दानव सा हूं। और जब दर्द में भी चीख चीख कर मैंने तांडव किया, जब दर्द में भी चीख चीख कर मैंने तांडव किया, तब महाकाल ने खुद मेरा नाम रावण दिया। फिर चाहे भगवान हो या इंसान, मैं सबके लिए एक बहुत बड़ी हानि था। मैं रावण बचपन से ही सर्वश्रेष्ठ और ज्ञानी था। विद्वान पंडित था तू, ओंकार पढ़ने वाला। कि एक विद्वान पंडित था तू, ओंकार पढ़ने वाला, लंकेश्वर परम ज्ञानी, संस्कार गढ़ने वाला। पर तब कहाँ गए थे वे संस्कार, जब बहन ने तेरी लुभाने को अपने यौवन में एक शादीशुदा मर्द को चुना था, और तेरे अहंकार ने उसकी उस जिद को सुना था। कुछ के लिए बुरा, कुछ के लिए बुरा, कुछ के लिए ताकत और क्षमता। कुछ के लिए बुरा, कुछ के लिए ताकत और क्षमता हूँ। हाँ, मैं वही रावण हूँ जो आज भी अपनी बहन की सुनता हूँ। कि हाँ माना चल कि तू वो भाई है जो बहन की सुनता है, और काश कि मेरा भी कोई भाई होता जो मेरी सुनता। पर एक बात बता दूं कि हश्र तेरा तब भी वही होता जो अब हुआ था, क्योंकि गलती तो तूने उसी पल की थी जब जब तेरे अहंकार ने गलत जिद को सुना था। कि ना मैं मरा था, ना मैं मरा था, ना मैं हारा था। ना मैं पहले मरा था, ना मैं हारा था, मुझे बस मेरे विश्वास और भरोसे ने मारा था। कि हाँ माना भाई बहन की पीड़ दिल को सताती है, पर क्या दिखा नहीं तुझे कि वो बहन जो बनना चाहती है दूसरी औरत कहलाती है। और तेरा फर्ज था उसे समझाना, गलत सही में फर्क दिखाना। कि तेरा फर्ज था उसे समझाना, गलत सही में फर्क दिखाना। पर तेरी कमजर्फ नीयत ने तो तब कहर कर दिया जब तू खुद दूसरा मर्द बनने का ख्वाब लिए चल दिया। कि हाँ किया गलत, एक औरत की इज्जत के लिए दूसरी को उठा लाया था। हाँ किया गलत, एक औरत की इज्जत के लिए दूसरी को उठा लाया था। तो बता दूं कि राम ने सीता को कुरान सा साफ और गीता सा पाक ही वापस पाया था। शर्म कर अपने इस झूठे गुरूर पर कि महानता थी तेरी जो तूने मुझे नहीं लगाया हाथ। कि शर्म कर अपने इस झूठे गुरूर पर कि महानता थी तेरी जो तूने मुझे नहीं लगाया हाथ। शायद तू भूल गया नलकुंभ के श्राप को, शायद तू भूल गया नलकुंभ के श्राप को, और साथ ही भूल गया कि वो मैं थी जिसने तुझे नहीं आने दिया अपने पास। कि अपने झूठे स्वाभिमान का सम्मान लोग सतयुग से करते आ रहे हैं। कि अपने झूठे स्वाभिमान का सम्मान लोग सतयुग से करते आ रहे हैं, जो खुद अपने हाथों से इज्जत उतारते हैं। आज वो खड़े होकर मेरे पुतले जला रहे हैं। कि जानती हूँ अब तू ये सोच रहा होगा कि 10 सिरों वाला बलशाली है तू, और तेरे आगे मेरा क्या जोर चलता। अरे मैं वो खुददार हूँ जो अपनी आबरू पर उठती उंगली देख अग्नि में समा गई। कि मैं वो खुददार हूँ जो अपनी आबरू पर उठती उंगली देख अग्नि में समा गई। तो यहाँ तो उसी आबरू को बचाने का प्रश्न था। तो फिर क्यों सतयुग से लेके कलयुग तक सीता को अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ता है? कभी अपनों में तो कभी परायों में उसे खुद को साबित करना पड़ता है। मत भूल कि जिस जाल में तू फंसा था उसे तूने खुद अपने लिए बुना था। क्योंकि गलती तो तूने हर उस पल की थी जब जब तेरे अहंकार ने गलत जिद को सुना था। मैंने बुराई को जन्म दिया, मैंने अपनी ताकत पर घमंड किया। मुझे एक नहीं साल में 1000 बार जला दो, मुझे एक नहीं साल में 1000 बार जला दो। अरे छोड़ो मुझे रावण की बातें, तुम थोड़ा ही सही मुझे राम बनकर दिखा दो। कि मत पूछो तुम राम को, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर कम से कम उस पापी रावण के दिखाए रास्तों पर तो मत डोलो। अरे वो रावण ही तो उदाहरण है उस सच्चाई का कि लाख गुनी हो कोई या हो सर्वशक्तिमान, ब्राह्मण हो या हो विद्वान, पर अंत में अंत होता है सिर्फ और सिर्फ बुराई का। लिबास काला आवाज काली, लिबास काला आवाज काली, मैं अंधेरे का प्रतीक हूँ। लिबास काला आवाज काली, मैं अंधेरे का प्रतीक हूँ। तुम सब राम बन जाओ, मैं रावण ही ठीक हूँ।